पाकिस्तानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान को रिहाई मिल गई। इस्लामाबाद रवाना। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत ने दी चौक एहतजाज केस में रिहाई का हुक्म दिया। अलीमा खान और उस्मा खान को थाना कोहसार के मुकदमे में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद में पीटीआई कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। पीटीआई के 3 एमपीए समेत कई कैदी फरार। पुलिस का बरवक्त एक्शन, फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। नामालूम मुलजिमान की सिंगजानी टोल प्लाजा के करीब फायरिंग, कैदियों की वैन्स की टायर बस्ट किए। 4 एहलकार जख्मी हुए। आईजी इस्लामाबाद पुलिस कहते हैं हमलावरों की तादाद 20 थी। प्रेजेंट वैन में अटक जेल से पेशी के लिए लाए गए कैदी सवार थे। वैन्स पर हमला किया गया है, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है और इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई थी। ये 4 गाड़ियों में सवार मुसल्लह कारकुनान ने उन पर हमला किया और 82 मुल्जिमान को बाकायदा फरार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फरार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। 82 के 82 मुल्जिमान वापस पुलिस की तहवील में हैं। इस हमले के नतीजे में जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। ये असले से लेस आए थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की। ये इनका मंसूबा नाकाम रहा है। फरार होने वाले तमाम 82 कैदी गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं गिरफ्तार मुल्जिमान को फरार कराने की नाकाम कोशिश की गई। हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। 2 गाड़ियां और असलहा भी कब्जे में लिया गया। 9 मई के मुल्जिमान को सजा मिलती तो ऐसे हमले की जुर्रत ना होती। रियासत की रेट हर सूरत कायम की जाएगी। कैदियों की वैन पर हमला वफाकी हुकूमत का ड्रामा है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं SHO तरनोल ने खुद शीशे तोड़कर हमले का ड्रामा किया। वफाकी हुकूमत के ड्रामे आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। तनबीह कर रहा हूँ, ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। अगर आप खुद को कानून से बालातर समझते हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे MPA, कारकुन, पुलिस और सरकारी एहलकारों को आज जमानत मिली। वफाकी हुकूमत ने ड्रामा करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम ने इल्जाम लगाया SHO ने वैन रुकवाकर खुद कैदियों को भागने का कहा। हमारे बंदे जिद करके वहां खड़े रहे। इस्लामाबाद पुलिस ड्रामा कर रही है। हो सकता है बेपनाह फैसले गलत किए हों जिससे एक फरीक को फायदा हो और दूसरे को नहीं। सच सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जजेस सिर्फ शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बनने के बाद जिंदगी बदल गई। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में वकला का अहम किरदार है। मुझे किसी से सीखने को नहीं मिला, वकला ने बहुत कुछ सिखाया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में यादगार का इफ्तिताह किया। फुल कोर्ट रेफरेंस में 16 जजेस की शिरकत। 5 चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में उनकी कमी महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा वासे कर दूं, चीफ जस्टिस ने हुकूमती खर्च पर जुहराना लेने से इनकार किया। जुहराने के खर्च का सारा बोझ मुझ पर पड़ा। कुछ साथी जजेस खर्च बांटने का कहा है। इंसाफ की फराहमी के लिए बार और बेंच का ताउन नागुज़ीर है। अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। सदर आसिफ अली जरदारी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। रावलपिंडी टेस्ट पर शाहीनों का कंट्रोल। इंग्लिश बैटर स्पिनर्स के जाल पर फंस गए। दूसरे इनिंग्स में भी इंग्लैंड की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 24 रन पर 3 विकेट गंवा दी। इंग्लैंड को पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 53 रन दरकार। नायब कप्तान सऊद शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग मैच पर गिरफ्त मजबूत करने में भरपूर किरदार अदा किया। 134 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली। कौमी स्पिनर्स ने बैटिंग में भी भरपूर साथ दिया।
साउथ और नुमान की 88 रन की जिम्मेदाराना शराकत। नुमान अली ने 45 रन बनाए। साजिद खान 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पहली इनिंग्स में कौमी टीम 77 रन की बढ़तरी पर 344 पर आउट हुई। कप्तान शान मसूद 26, रिजवान 25 रन बना सके। साइम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14, कामरान गुलाम 3 रन पर आउट हुए। रेहान ने 4 और सलमान अली आका ने सिर्फ 1 रन बनाया। साउथ शकील, साजिद खान और नुमान अली पिंडी टेस्ट के हीरो। साउथ शकील ने मुश्किल विकेट पर सेंचुरी बनाकर इंग्लिश स्पिनर्स की चाल नाकाम बना दी। 134 रन बोर्ड पर लगाए। साजिद और नुमान की बॉलिंग के बाद बैटिंग भी शानदार। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के 9 खिलाड़ी पवेलियन रवाना किए। कौमी टीम के स्कोर में 93 रन भी जोड़े। साजिद खान ने 48 और नुमान अली ने 45 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों का शिकार भी कर लिया। साजिद खान और नुमान अली ने मुल्तान टेस्ट में तमाम 20 विकेटें हासिल की थीं। मुस्तकबिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी। अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। मैं तो ख़ुद अपोजिशन में हूँ, मेरा तो हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है। बाकी अगर कोई तजवीज़ है तो उसका हमें इल्म नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आसान काम नहीं। ऐसा हुआ तो रास्ता रोकेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतों से मर्जी के फैसलों पर शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। मुस्तकबिल में अदालतें इधर उधर नहीं होंगी। अदलिया पर उठने वाले सवालात का भी रास्ता बंद होगा। अल्लाह कौम को इंसाफ दिलाने में नए चीफ जस्टिस की मदद करे। डीजा के एहतजाज केस में अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर। 20-20 हज़ार के मशल्के जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। रिहाई की रूबकार जारी। थाना कौसार के मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान को 4 अक्टूबर से गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता रात कहा था, बानी PTI की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। सेनेटर फैसल वावडा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम। कहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानत हो चुकी है। बिकाऊ और भगोड़ी PTI क़यादत अपने लीडर्स की बहनों को जेल में पूछने तक नहीं गई। बुशरा बीबी रिहा होते ही मुल्की सियासत में मुतहरिक। पार्टी की सीनियर क़यादत को पेशावर तलब कर लिया। सीनियर क़यादत का इजलास वज़ीर आला हाउस पेशावर में होगा। उधर बुशरा बीबी के दांतों और कान में इन्फेक्शन। डॉक्टर्स की मज़ीद टेस्ट कराने की तजवीज़। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। उन्हें हब्से बेशा में रखा गया था। अब वो महफूज मकाम पर हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, तोशाखाना से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां बेची। उन्हें जेल में होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ एक रोज दुबई में क़याम के बाद लंदन जाएंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत की जांच के लिए पाकिस्तानी वफ्द अमरीका जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस, रिटायर्ड या हासिल सर्विस सिक्योरिटी ऑफिशल्स और डॉक्टर्स शामिल होंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी भी वफ्द के साथ अमरीका जाएंगी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में PTI का खैर एलानिया रजामंदी थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा था, मौलाना फजल रहमान वाला ड्राफ्ट ठीक है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन कहते हैं, आईनी तरमीम पर सब जमातों को एतबात में लिया गया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 90,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर। कारोबार के इख्तिताम पर 1,047 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान की IMF को मौसमियाती रिस्क फंड से $1 अरब कर्ज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं रकम मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरे से निमटने के मंसूबों पर खर्च होगी। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना की मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें। शरह सूद में 5% कमी की जाए। बरामदी सनतों के लिए बिजली 26 रुपये फी यूनिट की जाए। पैट्रन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का मुतालिबा। कहा बुलंद शरह सूद से खुद हुकूमत को माहाना 400 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 18 IPPs को नोटिस हो गए हैं, जल्द फैसला किया जाए। पॉलिसी बनाने वाले टैक्स पर टैक्स लगाकर गलती कर रहे हैं। नॉन फाइलर्स के गले पकड़े जाएं, मगर टैक्स देने वालों के खिलाफ मुकदमे बनाना काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। तालीम, IT और ज़राअत के शोबे में ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। उधर वज़ीर आला मरीम नवाज से अरकान पंजाब की मुलाकात। MPA मुनव्वर हुसैन और मोहम्मद फैज़ मिले। मरीम नवाज शरीफ का तरक्याती मंसूबों और CM इनिशिएटिव की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। कहा पंजाब में अवामी खिदमत का काबिल तहसीन तारीख का मेयार कायम करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब से स्मॉग के खात्मे के लिए मुतहरिक। स्मॉग के खात्मे और माहौलियाती बेहतरी के लिए तीसरे मरहले का आगाज। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा लाहौर के शहरियों को स्मॉग के खात्मे के लिए ऐलान जंग करना पड़ेगा। स्मॉग पंजाब के शहरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। 5 साल में तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील किया जाएगा। फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी आयद है। आवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहरी आलूदगी फैलाने वालों की इतला हेल्पलाइन नंबर 1373 और ग्रीन ऐप पर दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। FBR ने 2014 से 2021 तक सनती यूनिट से 22 अरब की वसूलियाँ की। शुरका को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा वफाकी हुकूमत से बात करके फंड्स वापस लाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मेंबरान की तादाद में इजाफा कर दिया। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक लाखानी ने बोर्ड में शामिल। एहसामुल हक, आलमगीर शेख और करीम अकरम भी मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। और मारूफ गुलकारा और अदाकारा सलमा आगा का जन्मदिन। सलमा आगा ने लॉलीवुड और बॉलीवुड में सलाहियतों का लोहा मनवाया। मदा उनकी 68वीं सालगिरह नहीं भूले।